रमज़ान, रौनके रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी का तलबगार और आइंदा गुनाहों की तौफ़ीक न मिलने का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया आसिफ और आप सबको माह रमज़ान का छठा रोज़ा बहुत मुबारक हो। और आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सदका और अल्लाह ताला से तिजारत। भाई वाह, सदका और अल्लाह ताला से तिजारत। लेकिन उससे पहले तारुफ करवाते चलें हमारे मेहमानों का। सबसे पहले हमारे पास तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ज़ैन ज़ैदी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और उनकी बगल में तशरीफ़ फरमा है हम सब के चहीते मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। मिजाज बखैर हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ ज़ैन भाई नाम है जी, ज़ैन भाई नाम अभी रखा जो है ये यूँ समझिए मेहमान भी हैं और मेज़बान भी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ आ जाऊँ आज। मैं क्योंकि ये बड़े तंज़ो मज़ाह से भरपूर जुमले जो कसते हैं, मैं भी उनका लुत्फ़ लेना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में, रौनक रमज़ान में। और रमज़ान का पहला अशरा जो है वो तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है और हमेशा की तरह हम यही कहते रह जाते हैं कि अभी तो रमज़ान आया था और अभी हम अलविदा रमज़ान पढ़ने बैठ गए। तो वक्त को बाकी पर लग चुके हैं। आज का आगाज़ करते हैं। बाबा जी इशफाक अहमद साहब अपने बुज़ुर्ग के साथ गए एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की गर्ज से, और वहाँ पर मौलवी साहब के पीछे जब उन्होंने नीयत बांधी तो एक साहब दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि भाई वो यूसुफ जो है ना, उसको बस वो करीबुल मर्ग है और बस वो कह रहा है कि बाबा जी को कहीं मेरे सराहने आकर बैठ जाएं और ज़िक्र अस्कार करें, और ताकि मेरी रूह जो है वो आराम से परवाज़ कर सके। तो बाबा जी को याद कर रहे हैं। अब बाबा जी ने इशफाक साहब को कोहनी मारी और कहा कि नीयत तोड़ दो। इशफाक साहब ने कहा कि ये कैसा उन्होंने मुझे काम कह दिया भाई, क्योंकि इशफाक साहब नए नए उनकी शागिर्दी में गए थे। तो उन्होंने उस वक्त उस मसलहत को ना समझा और उन्होंने कहा कि इशफाक नीयत तोड़ दो और चलो चलें। तो बाबा जी से जब उन्होंने पूछा इशफाक साहब ने कि आपने नीयत तोड़वा दी सिर्फ एक ऐलान पे, तो बाबा जी ने जो जुमला कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि नमाज की क़ज़ा है, खिदमत की क़ज़ा नहीं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। जब ऐलान हो गया कि एक शख्स करीबुल मर्ग है, यानी इशफाक साहब का जुमला ही मैं अगर यहाँ पे कॉपी करूँ तो उन्होंने फरमाया कि अगर आप मगरिब की अजान भी हो रही है एक तरफ और एक तरफ सड़क पे एक आदमी मर रहा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मगरिब की अजान पढ़ के आता हूँ फिर उसको उठा लूंगा। तो यकीनन आप पहले उसकी मदद कीजिए। अब एक तो इसका ये पहलू है। अब इसके बाद जो अब मैं आपको मौजू की तरफ लाने की कोशिश करूंगा, इसमें बाबा जी के ही तवस्सुत से हुआ ये कि जब वो सारा मामला हो गया और जब बाबा जी और इशफाक साहब लौटे और वो रिक्शे से उतरे, तो रिक्शे का किराया बना कोई 3 रुपये 50 पैसे। इशफाक साहब ने फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए उसको 4 रुपये दे दिए और 1 रुपया वापस ले लिया 5 में से। तो बाबा जी ने इशफाक साहब से पूछा कि पैसे देते रिक्शे वाले ने? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे दिए, पैसे दे दिए मैंने, बल्कि उसको 4 रुपये दिए। उसके बनने थे 3 रुपये कोई 80 या 50 पैसे, मैंने उसको 4 रुपये दिए। तो बाबा जी ने कहा कि 5 ही दे देते। तो उन्होंने फरमाया कि 5 क्यों दे देते बाबा जी, 5 तो ज़्यादा हो जाते, उसके बने थे। बाबा जी उस पर खुश नहीं हुए। इशफाक साहब का ये गुमान था कि बाबा जी इस पर खुश नहीं हो रहे, ये कह रहे हैं कि 5 दे देते, मैंने उसको इजाफी पैसे दिए। तो बाबा जी ने कहा तू केड़ा पल्लियों देना है, तू भी तो दिते चो देना है। क्या बात है, क्या कहने माशाअल्लाह। भाई वाह 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 वाह, कि आपने भी तो दिए में से ही देना है, आपका कौन सा कमाल है। इस मौजू को हम काफी हद तक छेड़ कर आए थे गुज़िश्ता प्रोग्राम में, लेकिन आज उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि दिते में से देना जो है उस पे जो हमारी गलत फहमी है कि हमारा माल कम हो जाएगा। अगर इसी की एक और शाख मैं आपको बताऊं तो बाबा जी ने फरमाया कि इब्न इंशा जो उनके दोस्त हैं वो डंडा लेके इनके पीछे उसी जो जहां पर बैठा करते थे, क्योंकि इब्न इंशा जो थे इशफाक साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, वो खिलाफ थे इस इल्म के कि ये कौन सा इल्म हुआ, क्योंकि वो साइंस के दाई थे और उसके बड़े मानने वाले थे कि भाई जो अंग्रेजों का इल्म है उसको फॉलो करें, ये क्या दकियानूसी इल्म तुम लेने बैठ जाते। तो इब्न इंशा डंडा लेके उनको ढूंढते हुए आया इशफाक साहब को और उनको वहां से लेकर गए। तो इशफाक क्या सीख रहे हो यहाँ पे बैठे? उन्होंने कहा बाबा जी ने अजीब जुमला कहा कि दित्ते में से देना। इब्न इंशा शायर तो थे, उन्होंने तारीफ उस वक्त नहीं की, लेकिन उनको लुत्फ जरूर आया उस बात का। तो एक टाइम आया जब इब्न इंशा साहब के पास एक औरत खत लेकर आई, उसने कहा कि मेरा आपका रिश्ता सिर्फ उस कालम का है जो आप अखबार में लिखते हैं और मैं वो पढ़ती हूँ और मैं आपसे मदद मांगने। उसने एक खत इब्न इंशा साहब के हाथ में दिया और इब्न इंशा ने जब वो खत पढ़ा तो वो पढ़ने के बाद उन्होंने 300 रुपये उस औरत को थमा दिए।
और वो चली गई वहां से। बाबा जी अशफाक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इंशा ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा कि ये इसका और मेरा कॉलम का रिश्ता था, लेकिन उसने जो खत दिया उसमें लिखा था कि मेरा कोई 150 रुपये का किराया मुझ पर चढ़ गया, मालिक मकान मेरा सामान बाहर फेंकने वाला है, तो अगर आप मुझे पैसे दे दो तो मैं 10-10 रुपये करके आपको लौटा दूंगा। तो मेरे पास ये 300 रुपये पड़े थे, एक कॉलम लिखा था अखबार में, और उसके एवज की मुझे रकम आई थी, मैंने उनको दे दी। तो अशफाक साहब ने कहा कि आप, उसने 150 रुपया मांगा था, आपने 300 दे दिए। उन्होंने कहा मैं केड़ा पल्ले देता है, मैं भी तो देते ही देता है। तो कमाल ये है कि फिर इब्ने इंशा ने एक बार अशफाक साहब को कॉल करके कहा कि भाई अब मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास आने रुक नहीं रहे। मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं कि मेरी जरूरत से बढ़ गई है बात, और मुझे अब कोफ्त होने लगी है कि हर बार कॉल आती है, कभी कहीं से कभी कहीं से कि आपका इतने का चेक है, आपके इतने पैसे हैं हमारे पास, तो मैं देने से तंग आ गया, अब मैं नहीं दूंगा भाई किसी को, क्योंकि आए इतने जा रहे हैं। तो इस मौजू को हम छेड़कर गुजरते रहे गुज़िश्ता प्रोग्रामों में। आज इस पर हम तफसीली बात करेंगे कि सदका और अल्लाह से तिजारत कैसे होती है। ये देने वाला जो हाथ है अलामा साहब, ये ऐसा बाबरकत है कि वाकईतन मैंने आज तक किसी को गरीब होते नहीं देखा देते हुए। बेशक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सदका एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ही काफ़ी है कि मुझे 2 चीज़ों में किसी की शराकत नहीं पसंद। अच्छा। मुझे 2 चीज़ों में किसी की शराकत नहीं पसंद। एक अपने वज़ू में, इसलिए कि मेरा वज़ू मेरी नमाज के लिए। भाई वाह वाह वाह। दूसरा अपने सदक़े में, इसलिए कि सदका मेरे हाथ से जैसे ही साहिल के हाथ में जाता है तो वो साहिल के हाथ में नहीं, रहमान के हाथों में। और कुरान की आयत है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम लोग नहीं जानते कि वही तौबा को कबूल करने वाला है, वयख़ुज़ुस सदक़ात, और सदक़ात लेने वाला वही है। अल्लाहु अकबर। सदक़ात लेने वाला वही है। तो अब इस काम की अज़मत आप देखिए, तो कितनी मुजस्सम अज़मत बनाकर इस काम को परवरदिगार आलम ने पेश किया है कि अब तरफ आखिर पे साइल नहीं है, तरफ आखिर पे रहमान है। भाई वाह वाह वाह। तो अब आप जो दे रहे हैं या जिस नीयत से दे रहे हैं, तो अब तसव्वुर में ये आना चाहिए कि सामने साहिल का हाथ है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। लौट कर आइए रौनक रमजान। रौनके रमजान, रौनके रमजान। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मेहमान खाना। मेहमान खाना में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ज़ैन ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन ज़ैदी साहब डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और जो OST आप देखते हैं रौनक रमज़ान का आजकल चैनल्स पे ऑन एयर भी है, सोशल मीडिया पे भी आप उसको बड़ी पजीराई दे रहे हैं, उसमें इनका भी बहुत अहम किरदार है और इनसे जानते हैं कि उसमें आपने क्या क्या हाथ बटाया हमारी टीम का। फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। जी जी बिल्कुल, और हर चीज़ बड़ी खूबसूरत है। इसमें पूरी टीम जिक्र ये किया कि आपने भी हाथ बटाया ताकि, क्योंकि हम सब ने, इमरान भाई भी थे, अली हैदर साहब थे, अली रजा जो हमारे जिन्होंने कंपोज किया, फायजा थी जिन्होंने साथ में पढ़ा। और आज का मौजू आपने ज़ैन भाई सुना कि आज हम बात करें सदक़े के हवाले से, और उसका अगला पहलू बड़ा पुरलुत्फ है कि अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं। एक ऐसी तिजारत है जिसका ऐसा जुमला दे दिया अलामा साहब ने कि मैं चाहता हूं कि अगली गिरा मुफ्ती साहब लगाएं इस पे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान का जो आगाज़ सूरह फातिहा के बाद जो सूरह बकरा है, उसमें अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। बेशक ये अल्लाह ने किताब का जिक्र बाद में किया, पहले बता दिया कि ये शख्स पाक है कि भाई शक नहीं करना। फिर अब वो फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। अब मुत्तक़ी
متقی کی صفات بتائی. اس صفات میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. غیب کے اندر جو ہے وہ قیامت غیب ہے, آخرت غیب ہے, تقدیر غیب ہے, اللہ رب الجلال غیب ہے, جو فرشتے ہیں وہ غیب ہے, وہ تمام جو ہے وہ سب غیب ہے. وہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ غیب الغیب ہے, وہ تمام غیبوں کا غیب ہے. مگر یہ ہے کہ کسی ذات نے اللہ کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ارینی, اللہ اپنا دیدار کرا, اللہ نے فرمایا لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کہ کیا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھنے والے ہیں. تو کہا کوئی بھلا تم سے ہو نہا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور کی ذات تو یؤمنون بالغیب کہ وہ ذات ہے جو وہ مومن متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. فرمایا ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتا ہے. اچھا یہاں پر قرآن نے فرمایا کہ ویقیمون الصلاۃ, یہ نہیں فرمایا ویصلون الصلاۃ, یا یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو پڑھتا ہے, بلکہ کہا وہ نماز کو قائم رکھتا ہے. چونکہ نماز پڑھنا الگ چیز ہے کہ پڑھا, مگر جب قائم تب رکھتا ہے جب پڑھا بھی جائے اور سنبھالا بھی جائے. کچھ لوگ پڑھتے تو ہیں مگر سنبھالتے نہیں, تو وہ پڑھتے رہتے ہیں مگر سنبھال نہیں پاتے. اللہ نے فرمایا, پھر آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ متقی وہ ہے جو ہم نے اس کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتا. یہ ہے بات. اب یہاں جو یہ ہے کہ متقی بندہ جو چاہتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ راہ خدا میں وہ دے, چونکہ وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اپنے پلے سے کہاں سے دے رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مال بڑھائے. اور ہمارا تو زندگی کا مقصد ہی مال کمانا بن گیا کہ مال کمائیں, بس مال صبح سے لے کر جو ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں. اب مال چلو کمائیں, مال منع نہیں ہے, چونکہ مال کا معنی جس کی طرف دل مائل ہو تو وہ مال ہوتا ہے, تو مائل ہو وہ مال منع نہیں ہے. مگر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ قارون کے خزانے سے مال نہیں, ہم کو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خزانے سے مال عطا فرما, حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے سے مال عطا فرما. یہ دعا ہونی چاہیے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جتنا بندہ جیسے جب یہ یہاں پر مفسرین نے مثال دی کہ جتنا بندہ جو ہے وہ اس میں سے کنویں سے پانی نکالتا ہے اتنا پانی بڑھتا ہے, اسی طرح جتنا وہ راہ خدا میں خرچ کرتا اتنا بڑھتا ہے. اور بندہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے, تو اس کا بہترین طریقہ ہے جو ہماری بہن نے کہا, آپ ہمارے بھائی نے کہا کہ تجارت کرے. تجارت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا 1% معین کر لے, اور وہ پرسنٹ معین کر لے کہ وہ خرچ کرے گا, چونکہ جتنا وہ دیتا جائے گا اتنا اس کا بڑھتا چلا جائے گا. اور قرآن نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ, جیسے ہماری بہن نے کہا نا ماشاءاللہ کہ قرآن نے کہا, یہ تجارت کا لفظ ایسے نہیں بولا کہ آپ نے کہا کہ صدقہ کرنا اور یہ تجارت, یہ آپ نے ایسے نہیں بول دیا, یا علی حیدر بھائی نے ایسے نہیں بول دیا. قرآن نے کہا ان اللہ اشترا, بے شک اللہ نے خرید لیا, اللہ نے خرید لیا. ان اللہ اشترا من المؤمنین, مومنوں سے خرید لیا. کیا خرید لیا اور اس کے بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم, ان کے مال کو ان سے خرید لیا, ان کی جان کو ان سے خرید لیا. جب کچھ خریدا جاتا ہے تو ادلا بدلا ہوتا ہے, کچھ دیا جاتا ہے, بیع ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, کوئی چیز لی جاتی, کچھ دی جاتی ہے. تو اللہ نے مال لے لیا, جان لے لی, تو کیا اس کے بدلے دیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس کے بدلے اس کو جنت دے دی. اس کا مطلب یہ تجارت بیکار نہیں جا رہی, بڑے کارآمد جا رہی ہے. لہٰذا خلاصے کلام یہ مختصر عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں آپ ہوں یا میں ہوں یا زین بھائی ہوں, یہ سب کو, ہمارے مبشر بھائی ہوں یا سونیا بھائی ہوں, سب کو چاہیے کہ اپنی آمدنی میں کوئی 1% معین کر لیں. لاکھ روپے کما رہا ہے, 1% راہ خدا میں دے, 2% دے, پھر دیکھے. اچھا یہ بھی نہ سوچے کہ جب زیادہ ہوگا تو دوں گا, اچھا کیونکہ زیادہ ہوگا, اگر کروڑ کما رہا ہے تو پھر زیادہ دینا مشکل ہوگا. تھوڑا دو گے تو بوجھ نہیں پڑے گا کہ بھئی ابھی 50,000 کما رہا ہے تو اس میں سے 1% نکالنا مشکل نہیں پڑے گا. تو تھوڑا دیتا جائے, بڑھتا جائے گا, ایمان بڑھتا جائے گا, یقین بڑھتا جائے گا. کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رونق رمضان میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, لوٹ کر آئیے رونق رمضان میں. رونق پروگرام ہے رونق رمضان, اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے وہی خدا ہے, جس میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے محسن اختر. لا
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ 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 کیا اچھا پڑھا ہے آپ نے. آپ کی اجازت سے محسن بھائی ایک شعر اس میں پڑھنا چاہوں گا. رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر رشید امام زمانہ
معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جی آپ سلامت رہیں, بہت شکریہ. ویلکم بیک ٹو رونق رمضان, اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے راہ نجات. اور راہ نجات میں جیسا کہ سونیا نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ اور اللہ سے تجارت یہ آج کا موضوع ہے. علامہ صاحب, ایک تجارت روٹیوں کے عوض بھی ہوئی تھی, اس پہ اگر کچھ بتاؤ. جی, میں نے تاریخ اسلام میں 2 تجارتیں ایسی دیکھی. پہلی تجارت شب ہجرت ہوئی, جب سرور کائنات نے اپنے بستر پر اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب کو سلایا. کیا بات. اور اللہ نے امیر المومنین کی شان میں یہ آیت نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا سے. تو پہلی تجارت رضا الہی کے بدلے میں امیر المومنین نے اپنا نفس بیچ کے کی. دوسری تجارت کون سی؟ دوسری تجارت مدینے میں اس وقت ہوئی کہ جب نظر مانی کہ اگر حسنین شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. سرور کائنات کے حکم کے مطابق امیر المومنین نے جب صحت یاب ہوئے حسنین کریمین 3 دن تک روزہ رکھا. پہلے دن جب روزے کے افطار کا وقت آیا تو دروازے پہ دق الباب ہوا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام, میں ضرورت مند ہوں, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو جو کچھ افطار کے لیے بنا تھا, اور کس کس کا افطار تھا؟ امیر المومنین کا, خاتون جنت کا, امام حسن کا, امام حسین کا, اور ان کی کنیز فضہ کا. تو اب اس میں وہ کنیز بھی شامل ہے, جناب فضہ وہ اس فضیلت میں شامل ہے. تو سب نے اپنا افطار راہ خدا میں مسکین کو دیا. اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا, پھر افطار کا وقت آیا, پھر دروازے پہ دق الباب ہوا, پھر وہی جملہ دہرایا گیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, میں یتیم ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو پنجتن نے بشمول ان کی کنیز خاص جناب فضہ کے اپنا افطاری کا سارا سامان راہ خدا میں یتیم کو دیا. اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا, پھر افطار کا وقت آیا, اور جب افطار کا وقت آیا پھر ویسے ہی دق الباب ہوا, اور دروازے پر ایک اسیر نے ندا دی کہ میں اسیر ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اہل بیت کرام نے بشمول جناب فضہ کے اپنا جو کچھ کھانے کے لیے تھا وہ راہ خدا میں اسیر کو دیا. تو میں اب جملہ کہوں, یہ تجارت وہ تجارت تھی کہ سورہ دہر وہاں سے یہاں آیا, جنت کی ملکیت وہاں سے یہاں آئی, اور سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں یہاں سے وہاں. تو ان کے افطار کے بدلے میں, ان کے خیرات اور صدقے کے بدلے میں پروردگار عالم نے سورہ دہر نازل کیا. اور ابتدائی بعض لوگوں نے پورا سورہ کی تلاوت کا کہا, بعض لوگوں نے ابتدائی 18 آیات کی تلاوت کا کہا کہ اگلے روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ دہر کی آیات کی تلاوت کر کے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کھانا اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. او میرے خدا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا, کس کو کھلاتے ہیں؟ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. اور نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی جزا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے تجارت کر کے بندوں کو سکھایا کہ اللہ سے تجارت کیسے کی جائے. سبحان اللہ. اور یہ کئی بار ایسا ہوا, کئی بار ایسا سلسلہ ہوا. اور جیسا آپ نے موضوع رکھا کہ صدقہ بھی تجارت ہے, اسی لیے جب میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ سامنے والا ہاتھ رحمان کا ہوتا ہے. کیا بات. تو اب آپ رحمان سے تجارت کر رہے, صدقہ یہاں سے وہاں جا رہا اور اس کے آثار وہاں سے یہاں آ رہے ہیں. اور جو جب ظاہر ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ صدقے کے آثار کیا کیا ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی سنیے.
जी क़िबला, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमें बकरा, अंडा या मुर्गी उस वक्त क्यों देना याद आता है सदक़े के तौर पे जब हम किसी मुसीबत में होते हैं? इसको हम आम ज़िंदगी में जब हम बहुत सुकून से होते हैं, कोई तकलीफ़ में नहीं होते, उस वक्त क्यों नहीं देते? असल में मेरी बहन बात यह है कि कुछ हमारे अपने कसूर भी होते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई किसी जादू में मुब्तला होता है तो फिर वो वजीफ़े पढ़ पढ़ कर जादू हटाता है, कोई नज़र लग जाती है तो फिर वो करता है। अगर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने विर्द में कुछ ना कुछ रखा जाए ताकि कोई इस तरह के मसाइब व आलाम आए नहीं, आए तो हटते चले जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये था कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को सूरह फलक सूरह नास पढ़कर दम किया करते थे। अरे क्या आप अलैहिस्सलाम खुद सूरह फलक सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते थे और पढ़कर अपने हाथ पर दम करके अपने जिस्म पर मला करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये नहीं कि जब हम पर जादू आओ या हम पर कोई नज़र लगे तो फिर अपने ऊपर दम करके बंदिशों को हटाएं, पहले ही कुछ ना कुछ विद रखना चाहिए। इसी तरह कुछ ना कुछ सदक़ात करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे जो है वो करना चाहिए। अब करने का फ़ायदा क्या है? क्योंकि वजह यह है कि हदीस शरीफ में आता है कि अस्सदक़तु यरुद्दुल बला, कि सदक़े से बलाएँ दूर होती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। और आज हमारे यहाँ पर ऐसा है कि हमें मालूम है कि हमारे इर्द गिर्द भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है। जी हाँ, जी हाँ। और पॉजिटिविटी भी होती है। वो हमारे अपने ऊपर भी होता है और हालात के हिसाब से भी होता है। अपने ऊपर इस तरह होता है कि अपने औरात से अगर आपके जिक्र अस्कार से आपके इर्द औरा बनता है और वो पॉजिटिव होता है, वो रूहानी होता है और नेगेटिव वाइब होती है। हाँ, इसी तरह होता है वो। तो इसी तरह जो है वो सदक़ात के बारे में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक सिलसिले में बुजुर्ग थे जिनको कलंदर बाबा कहा जाता था। वो कलंदर बाबा फरमाते हैं कि गोश्त का सदका दो। पूछा क्या, तो गोश्त का सदका देने का क्या है? फरमाया कि सदका जब तुम दोगे और वो गोश्त का होगा तो वो आपके गोश्त पोस्ट में जो कुछ ऐसा होगा वो उससे मुंतकिल होकर वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके ट्रांसफ़र से क्या होगा कि आप सेफ में हो जाओगे, आप महफूज हो जाओगे और वो आपके ऊपर से आने वाली नेगेटिविटी हटती चली जाएगी। इसलिए जो है बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ वो कहा, बुज़ुर्गों ने यहाँ तक कहा, मेरी नानी तो ये करती थी, एक अंडा लेती थी और उस अंडे को, और हमारे ननियाल में ये बड़ा इसका फ़ायदा देखा गया। अंडा लिया, नानी क्या करती थी कि हर एक नाखून के पोरे पर टच करती जाती थी और कहती थी अल्लाह 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 अल्लाह, इस तरह करके पाँव के भी और हाथों के फिर उसके ऊपर घुमाती थी और तसव्वुर करती थी कि इस पर कुछ भी हो वो इसमें जज्ब हो जाए। और उसके बाद उसको ले जाकर कहती थी बाहर फेंक दो, वो बंदा ठीक हो जाता था, उसकी तबीयत ठीक हो जाती। इसी तरह बुजुर्गों ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि फेफड़े का सदका करें, एक सदका होता है कि आपने अपने ऊपर जो है इसकी मुख्तलिफ हालत होती है। एक होता है कि आपने जो है फेफड़ा लिया और बाहर जानवर को डाल दिया। एक होता है कि आपने अपना उतारा किया। उस उतारे का तरीका ये होता है कि उसके भी मुख्तलिफ तरीक़ों में एक तरीका है कि आपने छोटे छोटे पीसेस किए, हर एक पीस पर सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ा। और सूरह फलक सूरह नास पढ़कर दम किया। अब सूरह फलक सूरह नास पढ़कर उसमें वो रूहानियत, वो पावर आ गया कि वो आपके वजूद पर, किसी की वजूद पर कुछ जादू का असर, कुछ शैतानियत, जन्नात, नज़र, दबाव, भारीपन, सर पर बोझ, कुछ भी ऐसा हो रहा, अब वो सूरह फलक सूरह नास में वो पावर और सदका वैसे बलाओं को और मुसीबत को दूर करता है। अब डबल पावर आ गया। उसके बाद बुजुर्ग कहते हैं कि हर एक नाखून के एक, चूँकि 20 पीस करो, हर एक पर टच करो और टच कर कर रखते चले जाओ। उसके बाद वो अपने ऊपर घुमाओ थैली में रखकर। अब घुमाओगे तो वो आपके ऊपर जो कुछ भी नेगेटिविटी को जज्ब कर लेगी और जज्ब करने के बाद फिर आप उसको ले जाकर कहीं डाल दो तो इंशाअल्लाह ये आपकी जान का सदका हो गया। क्या बिल्कुल ठीक। सुभान अल्लाह। लौट कर आएंगे रौनक रमजान में और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारा अगला सेगमेंट है नजराने अकीदत, जिसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगी अरमीना एजाज साहिबा। बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन
बिछा के मांगो जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर के वली ने मांगा, कि जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर के वली ने मांगा, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, चौखट पे जाके हुजूर देंगे, जरूर देंगे। क्या अच्छा, क्या अच्छा। जरूर अच्छी बात है। देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और मुझे ये महसूस हो रहा है, सदा मदीने से आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है, सदा मदीने से आ रही है, कि दुरूद लब पर सजा के क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हुजूर देंगे, क्या कहने, वाह 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 वाह। जरूर बेशक, बेशक। देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। रमज़ान रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ैन ज़ैदी साहब, क्या हमारी कौम अब तक जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है? जिंदा कौम, आपने जो स्टार्ट से जो एक वाक़या कोट किया, उस वाक़े से अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ पंजाब में, कहीं पे शादी हुई, शादी की तकरीब जारी थी और वहाँ पर एक बंदा इंतकाल कर गया। बच्चे भाग रहे हैं, उसके ऊपर से कूद रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, भिनभिना रही हैं, और लोग खाने में मशगूल हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि वो बंदा जो हम 2 मिनट पहले तक खड़ा हुआ था वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और वो इस दुनिया में नहीं रहा, अंदाज़ा ही नहीं। तो ये आजकल, और वो तकलीफ दे बात ये नहीं है, शायद ये भी है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये नया अमल देखने में आया कि लोग खाना खा रहे थे और सामने उनके एक मुर्दा हालत में एक शख्स रखा हुआ है, जिसके ऊपर ना चादर है, जिसके ऊपर से बच्चे फलांग रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं। हम किस नहज तक गिरना देखना बाकी है अलामा साहब अभी तक? लोग सवाल करते थे कि कैसे मुमकिन है कि करबला में सैयदुल शुहदा का सर पे बुलंद करने के बाद लोगों ने शादियाने बजाई होंगी। तो बात ये है
کہ انسانیت کا درس ہمیں کربلا سے ملے گا اور طریقہ سید الشہداء پر چل کر ہی مل سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی امیر المومنین کا ایک قول نقل کیا تھا. اس میں امیر المومنین نے کہا کہ لوگ دو طرح کے ہیں, پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, یا تو تمہارا دین میں بھائی ہے یا انسانیت میں بھائی ہے. بالکل بالکل آپ نے کہا. کس طریقے سے ممکن ہے کہ پہلی بات جس واقعے کا ذکر کیا میرے بھائی نے, نہایت افسوسناک واقعہ, اور من حیث القوم ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں, اور اس لیے کہ یہ واقعہ اصل میں انسانیت کے مرنے کے اوپر بہترین دلیل ہے کہ ہم لوگوں میں سے انسانیت مر چکی ہے. پھر بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری قوم پر سے مصیبتیں کب جائیں گی, بلائیں کب جائیں گی. جب تک ہم اس طریقے کے کام کرتے رہیں گے قوم مصیبتوں میں گرفتار رہے گی. اور یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں نے مارا, نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. اس واقعے میں یہی تو ہوا. پہلی بات الزام تراشی. اسلام نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ہم جو ہے ثبوت سے پہلے کسی پر الزام لگائیں. سب سے پہلے قاضی کا حق ہے, قاضی شرعی کا حق ہے کہ وہ بتائے کہ یہ چور ہے یا نہیں, اور اگر چور ہے تو پھر سزا بھی اسی کو دینے کا حق ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار کس نے دیا؟ اس لیے کہ اگر ہر کسی کے ہاتھ میں قانون استعمال کرنے کا اور سزا دینے کا حق آ جائے تو پھر یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہے گا. بہت آسان ہو جائے گا, کسی پر بھی الزام لگا اور فوراً اس پر ریئیکٹ کرو, اس کو سزا دو. تو سب سے پہلی بات ذہنوں میں یہ بٹھانی چاہیے, آپ کا حق نہیں ہے قانون استعمال کرنا, قانون کو ہاتھ میں لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے, نہ شرعاً آپ کے اختیار میں ہے, نہ ہمارے آئین میں آپ کے اختیار میں. تو سب سے پہلی بات یہ. دوسرا, انسانیت کہاں چلی گئی کہ ایک جنازہ سامنے پڑا ہوا ہو, اس کے بھی بچے ہیں, اس کی بھی فیملی ہے, اس کے بھی اہل و عیال ہیں, ان کے پاس جب یہ ویڈیو گئی ہوگی یہ تو ان کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ کوئی اتنے سارے لوگوں میں سے کوئی ایک انسان نہیں تھا, کوئی ایک انسان نہیں تھا. دیکھیے امیر المومنین کا ایک ارشاد ہے جس میں انہوں نے پھر تقسیم بندی کی کہ, اور وہ تقسیم بندی کیا ہے, وہ 3 طریقے کے انہوں نے کیٹیگریز بتائیں. پہلی انسانوں کی, دوسری حیوانوں کی, تیسری فرشتوں کی. اللہ نے انسان کو عقل دی اور ساتھ میں خواہشات کا, ایک نفسانی خواہشات کا ایک مواد دیا. یعنی انسان کے پاس خواہشات بھی ہیں, انسان کے پاس ایک عقل بھی ہے. حیوانات کے پاس عقل نہیں ہے, خواہشات کی جبلت حیوانوں میں. فرشتوں کے پاس خواہشات نہیں ہے, عقل ہے. اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی خواہش کو عقل پر غالب کر کے, خواہش کو عقل پہ غالب کر کے حیوانوں سے بدتر بن جائے, یا عقل کو خواہشات پر غالب کر کے فرشتوں سے بہتر بن جائے. واہ واہ واہ, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے, واہ واہ واہ. نہ یہ انسانیت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے. دیکھیے انسانیت تو وہ چیز ہے نا جو تمام انسانوں میں کامن ہے, اس میں نہ کوئی مذہب کا ایلیمنٹ ہے, نہ کوئی فرقے کا ہے, نہ مسلک کا ہے, نہ جغرافیے کا ہے, نہ زبان کا ہے, نہ لسان کا ہے, نہ حدود بندی ہے. انسانیت تو سب میں کامن ہے. تو اول تو عجیب, میں کیا کہوں اس واقعے پہ, لمحہ فکریہ ہے کہ بالکل ایک جنازہ آپ کے نگاہوں کے سامنے, آپ کا ہاتھ دہن میں کیسے جا رہا ہے. کیا آپ کو اپنی عاقبت کا خیال نہیں؟ کیا آپ کو یہ خیال نہیں کہ آپ کو بھی مرنا ہے, آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے؟ مفتی صاحب, صبر کی تلقین جو ہے وہ ہم کریں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ ہم تو ہر رمضان میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, دکھاوا کرنے بیٹھ جاتے ہیں, اور ہم جو ہے نا وہ اسلام پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں, ہم تو خود اس لائق نہیں ہیں, ہم تو خود مانتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں. تو آپ ذرا صبر کی تلقین کریں اس قوم کو. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب الجلال کو نماز بہت پسند ہے, اور نماز وہ عبادت ہے جس کو جنت کی کنجی کہی گئی. اور جب نماز جنت کی کنجی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے یہ بھی فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. تو صبر کا مقام جو ہے وہ بھی بہت بڑا, اور نماز کا مقام بھی بہت بڑا. کیا بات, نماز جو ہے وہ افضل العبادت ہے, تو صبر جو ہے وہ افضل المقام ہے. اور جب افضل العبادت کا یہ مقام ہے کہ جس کو جنت کی کنجی کہا گیا, تو صبر کو, مگر پھر بھی جبکہ نماز اتنا بڑا مقام کہ جس کو افضل العبادت کہا گیا, مگر
پھر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازی ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں گا، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس صورت میں یہاں پر بندہ جو ہے صبر جو کرنے کا جو ہے وہ تعلق، جیسے ابھی ہمارے مبشر بھائی نے کہا کہ انسان کے اندر شیطانی خواہش اور نفسانی خواہشات، اور جب نفسانی خواہشات ہے اور وہ اندر اس کو اضطراب لاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو ابھارتا ہے، اس کو وحشت کی طرف، اس کو خواہشات کی طرف لاتا ہے، تو اس صورت میں اس سے مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ کرنے پر اس کی طرف سے جو پریشر آتا ہے اس کو برداشت کرتا ہے، تو وہ صبر ہے نا، صبر۔ تو یہاں پر جو میت رکھی تھی تو یہاں اندر ایک ان لوگوں کا ایک امتحان تھا، اور ان لوگوں کا امتحان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ وہاں پر شادی کو روک دیتے، جو شادی ہوگی، جیسا سنا کہ شادی تھی، ایسی صورت میں انسانیت کا انسانوں کی انسانیت کا اظہار کا موقع تھا، اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم ظاہر میں انسان حقیقت میں بحث ہیں۔ اس پورے ہجوم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کے اس میت کو وہاں سے اٹھاتا۔ ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ یہ سب کا نفسیاتی مسئلہ تھا، اس لیے کہ یہ تو درندگی اور حیوانیت کی علامت ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ اسلام جس نے آپ کو قبرستان میں قہقہ لگانے سے منع کیا، کسی کے جنازے پر مسکرانے سے منع کیا، قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے گفتگو کرنے سے، ایسے مواقع پہ تو اپنی موت یاد آتی ہے، لیکن وہاں پر کھانا کھایا جا رہا تھا۔ تو یہ تو بعض دفعہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو تو بندہ وہاں دیکھ کر کانپ جاتا ہے، اور وہاں اس کے برعکس میت پڑی، جنازہ مفتی صاحب گزر رہا ہو پاس سے تو آپ گاڑی میں بیٹھے آپ کب کپا جاتے ہیں۔ ہم انسانیت سے دور ہو گئے اور آدمیت کی قریب ہو گئے۔ اچھا لمحہ فکر ہے یہ تو، اور کافی شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ رونق رمضان میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ رونق سیگمنٹ ہے ہمارا مست ہوا، اور ایک خوبصورت سی منقبت پڑھیں گے محسن اختر۔ علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا پیار میری زندگی ہے، علی کا نام، علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا پیار میری بندگی ہے، علی کا پیار، اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ، اسے کعبہ کیا کہنے جان کعبہ، ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے، کیا کہنے ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے، نبی کا نام گواہی دے رہا ہے راز خیبر، اچھا گواہی دے رہا ہے راز خیبر، جہاں والو علی آخر علی ہے، جہاں والو علی آخر علی ہے، آخر علی ہے، علی کا نام، اس زمین پر سو رہا ہے اللہ اللہ، کیا کہنے زمین پر سو رہا ہے اللہ اللہ،
सादगी है अली पर इंतहाए सादगी क्या बात है अली का नाम मेरी जिंदगी है अली का नाम रमज़ान रौनके रमज़ान रौनके रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और सेगमेंट है सुनहरे अक़वाल। और सुनहरे अक़वाल में हमारे पास आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान का सदका उसकी उम्र में इजाफा करता है, बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह ताला इसके ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र जैसी बीमारियों को ज़ाइल करता है। एक वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग आए, उन्होंने कहा कि जो उमरा हैं वो हमसे इबादात में बहुत आगे निकल जाते हैं और हमसे ज़्यादा अजर ले जाते हैं, जबकि नमाज हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, हम भी इबादात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास माल ज़्यादा है तो वो सदका देते हैं और वो इजाफी अजर ले जाते हैं, तो हमारे पास तो माल नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को सदका करार दिया उस पे अगर गुफ्तगू हो जाए, ताकि हम इस गलत फहमी से तो निकलें कि सदका जब तक जेब में पैसे होंगे, पैसे की सूरत में ही सदका देना है हमने। सुभान अल्लाह। असल बात ये है कि जब ये साहबा ने कहा ना कि रसूलुल्लाह वो माल, वो भी नमाज़ पढ़ते, हम भी पढ़ते, वो भी जो है वो, अब मगर वो माल देकर हुजूर ने फरमाया कि तुम तस्बीह पढ़ो वो भी सदका है, ये है, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहो वो भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो वो भी सदका है, सुभान अल्लाह। और यहाँ तक के फरमाया अल कलिमतु तय्यिबा सदका, वो भी सदका, अच्छा कलमा, अच्छी बात करना भी सदका है। फरमाया कि ख्वाहिशात नफ्सानी जायज़ तरीके से पूरा करो तो वो भी सदका है। तो पूछा या रसूलल्लाह वो कैसे, कि भाई, तो हुजूर ने फरमाया कि अगर उसको किसी और तरीके से करते तो गुनाह होता ना, तो जायज़ तरीके से अगर ख्वाहिशात नफ्सानी पूरी करो तो वो भी सदका है। इसी तरह जो है मुस्कुराना भी सदका है। अगर कोई बंदा है, कितना आसान, कितना आसान है भाई, आप जो है वो क्या कहते हैं, और बाज़ दफ़ा क्या होता है छोटा सा अमल उसके लिए बख्शिश का बाइस बन जाता है। बिल्कुल, ऐसे हदीस शरीफ में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक शख्स की बख्शिश हो गई, पूछा या रसूलल्लाह क्यों, फरमाया रस्ते में एक दरख्त था जिसकी तरफ से गुजरने की वजह से लोगों को परेशानी होती थी। अब जैसे हमारे यहाँ कोई होता है ना, गली में कोई गुजरना है, कुछ ऐसी चीज़ है और परेशान है, मगर 10 बंदे गुजर रहे होंगे, कोई नहीं हटाता। रोड पर कहीं वो हो गया, ढकना टूट निकल गया है, वहाँ से गाड़ी गुजर रही है, कोई वहाँ पर जो है ना वो कोई सही नहीं कर रहा। हो सकता है कि जिस तरह वो हुजूर ने फरमाया कि रास्ते में एक दरख्त गुजरने वाले को परेशानी का बायस था, उसको काट कर हटा दिया, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए नसीहत और वसीयत है कि जब वहाँ से दरख्त पर गुजरना मुश्किल था तो हटाया, तो वो उसके लिए बख्शिश का बायस हुआ। रोड पर ढक्कन अगर हटा है तो 200 का लगा दो, शायद बख्शिश का बायस बन जाए, कि आसानी का जरिया बन जाए। मगर वो 20 लोग पकड़ के तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे तो गटर का ढक्कन कैसे लगेगा? इसी अलमिये की तरफ मैं इशारा करने लगा था कि एक ये जो हमारे यहाँ एक रिवाज बनता जा रहा है कि जब आप जाते हैं तो कैमरामैन आप हायर करते हैं, पहले फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे पास जो नया DSLR तुमने लिया वो ज़रा ले आना, तो क्योंकि मैं आज जो है वो बोरियां आटे की बांटने लगा हूँ, ट्रक मेरा जो है वो जाने लगा। इस रुझान को कैसे देखते हैं आप? ये इन पे ये लोग ज़्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे, मेरे हिसाब में तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप एक हाथ से करें, दूसरे हाथ को पता भी ना लगे, मज़ा तो ये है, खूबसूरती ये। बाकी अल्लामा और मुफ्ती साहब हैं, ये लोग इस पे ज़्यादा अच्छी बात इसको इस्लाम की रूह से भी देख लेते हैं कि एक सदका देने का या ज़कात देने का या फितराना देने का या जो भी हमारे यहाँ, वो एक जैसे रमज़ान में अब बहुत ज़ोर पकड़ जाएगी ये चीज़, तो उसमें जो दिखावे का एक अंसर है वो सही है, वो गलत है? नेकी को दिखा के इस नीयत से करना कि इससे लोग मोटिवेट होंगे तो वो भी करेंगे, ये दुरुस्त है? सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, जो इन्होंने कही कि रसूल अकरम ने सदक़े को बहुत आसान कर दिया। जी जी, कि आप अपने मोमिन भाई के चेहरे पर मुस्कुरा दिया,
परेशान है, आपने उसको एक स्माइल दे दी, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई आपके सबब से, ये भी सदका है। रास्ते में से कोई चीज़ हटा दी, ये भी सदका है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये भी सदका है। उसको बेहतरीन मशवरा दे दिया, बेहतरीन नसीहत कर दी जो उसकी ज़िंदगी में काम आएगी, ये भी सदका है। किसी को तालीम दे दी आपने, क्या बात, तालीम भी सदका है। तो और जब इतनी आसान नेकी बनाती, तो अब सदक़े के बारे में कुरान ने बहुत काफ़ी आयत हैं जो सदक़े के बारे में कुरान में मौजूद हैं। एक आयत में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया, कि अगर तुम ज़ाहिरन सदका दो, यानी मैं सदका दे रहा हूँ, आप सबको मालूम है, तो बेहतरीन है, ये अमल भी बेहतरीन है। और अगर तुम इसे छुपा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। इसमें दो चीज़ें, दो सिलसिले हैं। एक दफ़ा मैं सदका दे रहा हूँ और आप लोगों को मालूम है, और एक दफ़ा आपको दिखा के दे रहा हूँ, मैं रियाकारी से दे रहा हूँ। अच्छा, दो चीज़ें, एक में आपकी नीयत का ताल्लुक आ गया और एक में आपकी नीयत का ताल्लुक नहीं आया रियाकारी के साथ। तो जहाँ तक अगर सदका परवरदिगार आलम के लिए है तो वही सदका अपने साथ आसार और फ़वाइद लेकर आएगा, और अगर वो खालिसतन लिल्लाह नहीं है, कुर्बतन इल्लाह नहीं है, तो फिर वो अपने साथ आसार और बरकत भी नहीं लेकर आएगा। इसलिए कि जब कुर्बतन इल्लाह दिया जाएगा तभी तो सामने मुकाबिल में रहमान का हाथ होगा, और अगर वो कुर्बतन इल्लाह अंजाम नहीं दिया जाएगा तो उसमें, इसीलिए कुरान में भी जिक्र है कि सदका कबूल होने की भी चंद शराइत हैं। अच्छा, उनमें से पहली चीज़ इखलास, दूसरी चीज़ ये कि सदका अजियत और मिन्नत के साथ ना हो, यानी एहसान जता जता के आपने सदका दिया तो ऐसे सदक़े का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अजियत देकर सदका दिया। ओके भाई, वाह 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 वाह। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब एक वक्फा लेंगे और उस वक्फे के बाद रौनक रमज़ान की रौनक दोबाला हो जाएगी, इन चेहरों पर मज़ीद मुस्कुराहट आ जाएगी। और उसकी वजह यह है कि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है एहतमाम रमज़ान। नोट कराइए, रौनक रमज़ान। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। Assalamu alaikum, this is Chef Nari Ansari. Welcome you in my kitchen of Raunak Ramadan and the segment everybody's favorite. एहतमाम रमज़ान। This is good one. Okay, so welcome to our kitchen। और आज ऐसा क्या पकने वाला है? फिश तो देख ली मैंने, और दो तरह की देखनी मैंने। हाँ। तो अब मुझे ये भी बता दें कि इनके साथ क्या खेल। आज हम बना रहे हैं हनी ग्लेज्ड ऑरेंज फिश, ठीक है? वो जो ऑरेंज ज़ेशून सॉस के साथ बनता है, जिसे हमने सी बैस लिया है जो कि बोनलेस है, और एक हमने पॉम्फ्रेट लिया है जो कि विद बोन्स है, जो भी सेंटर में बोन होता है और चारों तरफ बोन नहीं होता है। तो हमने एक पॉम्फ्रेट, एक सी बैस लिया। तो हम इसका सॉस बनाएंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह सर्व करेंगे, जो कि राइस के साथ मैं ऑमलेट बना के रख दिया था स्क्रैम्बल्ड, तो ये इसके साथ हम सर्व करेंगे। और एक हम ड्रिंक बना रहे हैं आज, मैं बना रहा हूँ। हाँ, और एक आज ड्रिंक बना रहे हैं, ये सिट्रस सनशाइन सनराइज। आई नो, हाँ, सिट्रस। क्या बताऊं मैं आपको, पता ना मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। जी जी। चलिए, कैसे आगाज करने वाले हैं हम सबसे पहले हमने लिया मैदा। ओके, ठीक है। ये ऑन कर दूं? हाँ जी, ऑन कर दीजिए। अच्छा, ये मैंने 1 कप मैदा है एंड 1.5 कप ऑफ इसमें कॉर्नफ्लावर है, ठीक है? और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, ठीक है? हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इस साथ साथ मैं इसमें नमक डालूंगी, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, क्योंकि सॉस में भी इसके सॉल्ट होगा। अच्छा, दिस इज गार्लिक पाउडर, चॉप गार्लिक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गार्लिक पाउडर लिया है, ठीक है? अच्छा, दिस इज पेपरिका पाउडर, ये इसमें जाएगा, ठीक है? और ये ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, बाकी मैं सॉस में डालूंगी, थोड़ा ग्लेज एंड कैरामलाइज्ड के लिए। अच्छा, दिस इज अनियन पाउडर, ये इसमें जाएगा, एंड दिस इज पेपर, ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये हम इसमें थोड़ा सा ये डालेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अक्सर फिश क्या होता है कि अंदर से फीकी रहती है, ऊपर से नमक होता है, तो अब अंदर भी नमक होगा, ऊपर भी नमक होगा, ठीक है? शेफ, आप ये प्यालियां गिरा देंगी? हाँ, पे आदत तो ये आप उठा देना। चलिए, अब हमने इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स किया लाइक दिस, ठीक है? अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने ऑयल कर दिया, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने लिया पॉम्फ्रेट, ठीक है? हमने इसको इसमें यूं किया, भाई वाह वाह वाह, ठीक है? अच्छी तरह हमने इसमें इंसिजन्स मतलब कट्स लगा दिए थे, ठीक। तो हम इसको अंदर तक यूं करके
और फिर हम इसको सरायत कर जाए इसके अंदर तक। जी सरायत कर जाए, फिर इसका जब सॉस बनाएंगे अभी ये थोड़ा सा होगा गर्म होगा। और तो मुफ्ती साहब आपको सी फूड से कुछ शौक है या आज भी हम आपके पुराने इश्क के किस्से सुनते रहेंगे आपसे पैटीज के? असल में बात ये है कि मुझे खानों में जैसे माशाल्लाह निहारी है, बिरयानी है, पाए है, माशाल्लाह मटन कढ़ाई है, मुफ्ती साहब बस मुझे सुन के एसिडिटी हो गई है, झींगा कढ़ाई है, अच्छा वो दुम्बे की कढ़ाई है, और माशाल्लाह ये मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। अच्छा, और फिर इसी तरह जो है ना सबसे बड़ी बात ये है कि खानों में जो कि मैं जंगशाई का रहने वाला हूँ, हमारे जंगशाई में दहिया मछली होती है और वो दहिया मछली मेरे वालदा के हाथ की ऐसी मज़ेदार है कि माशाल्लाह जब भी मैं घर जाऊंगा वालदेन के यहाँ कुछ पहली अच्छा खाली मैं नहीं, हमारे जंगशाई में हमारे ख़ानदान का कोई भी आता है तो उनकी फरमाइश होती है कि ना मटन हो ना बीफ हो ना ये हो, बस मछली का सालन हो, मछली फ्राई हो, और इतनी मज़ेदार बनती है। और दूसरी बात ये है कि वही मछली अगर मेरी बेगम बनाए या मेरी और बहन बनाए या कोई बनाए और मैं बनाऊँ तो वो मेरी वालदा कहती है कि उनके हाथ से ज़्यादा टेस्ट मेरे हाथ में। Really? हाँ, क्या बात? वो उसकी वजह ये कि मैं से पूछते हैं कि आप क्या ऐसा मसाले लगाते हैं, मैं नूरुल बाजी को वो मसाला बताता हूँ कि वो क्या मसाला ये बताएं ना, हमें भी बताएं, ऑडियंस को भी बताएं कि मुझे बता रहे हो कि मेरे सामने ये माशाल्लाह इतनी वो है और मैं इनके सामने क्या, तो मगर ये है कि वो मसाला ये है कि मैं क्या करता हूँ मछली को धोने के बाद काटने के बाद उसके बाद मसाला सिर्फ 3 चीज़ें लगाता हूँ, मिर्ची यानी पिसी हुई मिर्ची, हल्दी और नमक मिक्स किया और लगाया और लगाने के बाद बना दिया। और बनाने के बाद बेगम कहती है हम इतने मसाले कूट काट कर लगाते हैं धनिया पर वो लुत्फ नहीं आता, आपके हाथ में आता है, ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएं। एक बात, दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा, मछली ये मैंने देखा जिस दिन लाए और फ्राई करो या बनाओ उसका टेस्ट होता है, ठीक है, और अगर लाकर उसको डिफ्रीज कर दो उसके बाद बनाओ ना वो टेस्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता? शेफ जी सवालात आप शेफ इज सो लॉस्ट कि उनको यही नहीं पता कि उससे सवाल हुआ। शेफ ये सवाल आपसे मुझसे नहीं, मुझे नहीं पता। आप दोबारा कीजिए सवाल। हमें माय सिस्टर आई एम टॉकिंग टू यू, मैं कह रहा हूँ कि मछली जो है ना, एक तो ये है कि हम अगर फिशरी से लेकर आए और बनाए, मैं करीब पढ़ता हूँ, मैं आपका सवाल इन तक पहुंचा देता हूँ। बेसिकली मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि बेगम जो हैं या भाभी हमारी जो हैं वो बहुत से मसाले कूट के लगाती हैं मछली को, लेकिन वो जायका नहीं आता। जबकि मुफ्ती साहब जब फिश बनाते हैं तो सिर्फ हल्दी मिर्ची और नमक में उसको मैरिनेट करके और लहसुन अदरक, ऑफ कोर्स लहसुन अदरक तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें डालते भी हैं। यानी उनका इन 3 चीजों से ही ऐसा जायका आता है। वैसे ये सही बोल रहे हैं, 3 चीजों से अच्छा जायका आ जाता है, क्योंकि मेन आपका जी क्यों आ जाता है, तीनों मसाले ही सबसे बेस्ट है। अच्छा वही मेरी बेगम बनाती, वो नहीं आता, मैं आपके हाथ में टेस्ट होगा। ऐसा होता है कि हाथ में भी कोई टेस्ट होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, हाथ में टेस्ट होता है, बरकत होती है, मुझे लगता है। और दूसरा सवाल ये था शेफ, जो ऑडियंस का भी होगा और मुफ्ती साहब का अच्छा सवाल है कि जब हम फिश लेकर आते हैं तो ताज़ा आती है तो उसका जायका मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब उसको फ्रीज कर दिया जाता है और फिर बनाया जाता है तो मुख्तलिफ होता है। हाँ, तो आपको जो ताज़ी चीज़ की बात है वो तो आप फ्रेश, तो फिर फ्रेशनेस स्ट्रेट फ्रॉम द नेट होगा, और अगर आप रखे रहेंगे तो वो अंदर से अजीब सा हो जाएगा ना। वो एक तो फ्रोजन चीज़ें वैसे भी सही होती भी नहीं है, तो फिर फ्रेश एंड फ्रोजन में जमीन आसमान का फर्क है, तो बेटर टू ब्रिंग फ्रेश। तो शेफ, जो आपने कुछ दिन पहले हमें फ्रोजन मैंगो का शेक पिला दिया था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फ्रूट्स वो तो बेस्ट नहीं होती। फ्रूट्स तो फ्रीज कर सकते हैं ना। नहीं फ्रूट, अच्छा आप कहें तो सही, आपका फ्रूट फ्रीज हो जाए तो ठीक है, हमारी फिश फ्रीज हो जाए तो खराब है। हम लोग ये तो ये है ना, ये तो कोई ना कोई टोटका निकाल सकते हैं। ये तो कुछ ना कुछ देखिए, हम लोग रेस्टोरेंट्स में या हम लोग घरों में जब बनाते हैं, हम लोग जो भी न्यू फ्रूट्स आते हैं, लेकिन आजकल स्ट्रॉबेरीज हैं, अब हमें पूरा साल नहीं मिलती तो वी हैव टू फ्रीज। फिश आपको पूरा साल मिलेगी, मीट आपको पूरा साल मिलेगा, तो हमें जरूरत है हमें फ्रेश हम ले सकते हैं, हम फ्रीज नहीं करना चाहते, लेकिन हम फ्रूट, अब जैसे एवोकाडो है, ठीक है, वो भी हमें फ्रीज करना है। क्या है बताएं तो सही। एक सब्जी फ्रूट कहते हैं इसको, इसका बहुत मजे का एक पेस्ट बनता है, एक डिप बनता है, तो वो भी हमें नहीं मिलता पूरा साल, यहाँ पे तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन अगर होता भी हम फ्रीज कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज हम फ्रीज कर लेते हैं। जी आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अब आप एक और मसले का हल हमें निकाल दें और हम उसको टाइटल दे देते हैं आज का टोटका। अच्छा, बहुत से लोग, मेरे पास 2 वजह हैं मछली को अव्वल तो न खाने की, या फिर अगर खाऊं तो फिर मैं फिंगर फिश खाता हूं। एक तो कांटा और दूसरी है उसकी स्मेल।
अच्छा, तो उसकी स्मेल को खत्म करने के लिए, क्योंकि कांटा तो है, अब कांटा तो है, of course. उसका कोई हल नहीं है, हाँ. उसकी हड्डियां तो अब बिना हड्डियों के मछली कहां से मामला है। सही। तो उसकी जो स्मेल है उसको दूर करने का क्या नुस्खा है? सबसे बेस्ट है आप लोग जब भी फिश लेके आए, फ्रेश लेकर आए या फ्रोजन आपके पास ऑलरेडी हो, तो स्मेल तो होती है। आप लोगों ने क्या करना है, गरम पानी करना है, थोड़ा सा लाइक नीम गरम, ठीक है, उसमें आपने सिरका डाल देना है, विनेगर 3 to 4 टेबलस्पून। इसको 3 to 4 आवर्स आपने इसको सोक करके रखना है पानी के अंदर। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह धोना है ठंडे यख पानी से, लाइक चिल्ड वाटर। उसके बाद कोई स्मेल नहीं रहेगी। फिर उसको आप लोग जो टॉवल होता है उससे आप थोड़ा सा उसको जस्ट कर ले, एब्जॉर्ब हो जाएगा उसका जो भी पानी होगा फिश का, और उसके बाद आपकी कोई स्मेल नहीं होगी फिश। क्या बात है। और ये काफी देर से पक रही है, तो इसको हमने कितनी देर फ्राई करना है? बस हमने 10 मिनट्स। ये सोक हो गया, क्या कह रहे हैं? सॉटे हो रही है। ये फ्राई हो रही है, ये फ्राई हो रही है, ये डीप फ्राई हो रही है। देखिए मैंने ज़ैदी साहब आपको भी बताते चलें कि ये सिर्फ एक शेफ नहीं है, ये एक उस्ताद का दर्जा रखती है मेरे लिए माशाल्लाह। तो सॉटे और फ्राई का फर्क अभी तक मैंने सीखा है। और बाकी आज रिशॉन भी है कुछ हमारे पास, सॉस। ये इस सॉस का बड़ा तज़किरा इस शो पे आने से पहले से चल रहा है, और ये ज़ैदी साहब की बड़ी पसंदीदा। जब इनको बताया गया कि आज जो है ये सॉस होगी, तो इन्होंने आने की हामी भरी, वरना ये नहीं आ रहे। ये मुझे कब से कहते हैं ज़िशियन फिश खिलाइए। ज़िशियन, मुफ्ती साहब ये अजब सा एक नाम है ज़िशियन। असल में हमारे यहाँ एक तो ये है कि नई चीज़ बनती है तो उसका नया नाम भी रखना पड़ता है। उस नया नाम के लिए ऐसा रखो जो यूनिक नाम हो, तो फिर ऐसा यून करो ताकि बंदा कहे वाकई में क्या है टॉन। तो ये यूनिक तो नाम है ज़िशियन। ज़िशियन असल में कहते हैं जो तलहार मिर्च होती है ना, कश्मीरी मिर्च, उसको बोलते हैं। उसको पीस के जो पेस्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ज़िशियन। हाँ माशाल्लाह। चाइनीज में, जापानीज में ज़िशियन। आज तो हमें तर्जुमा भी सुनने को मिला भाई ज़िशियन का। ज़हे नसीब। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, पापलेट का जो कांटा वो इतना टेस्टी और इतना चबाया जाता है, उसका क्या राज है? पापलेट का जो कांटा होता है ना, वो ऐसा है आप पहले और वाहिद आदमी है जिससे मैंने ये सुना है कि आप कांटा भी लजीज है। मैं तो नहीं, वो शामिल नहीं है। नहीं, सब आप तन्हा रह गए। देखिए मसला ये है कि इन्होंने सिर्फ गोश्त खाया होगा, पापलेट का हमने कांटा भी खाया। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आप पहले वाहिद आदमी हैं। अच्छा। वो कांटे बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं। हाँ। तो उनको मैरिनेट करते हैं पूरा होल नाइट, तो वो गले में फंसते नहीं है। वो फंसते नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी, आप आराम से खा सकते हैं, आराम से खा जाते हैं। भाई क्या बात है। वो क्रिस्पी इतने होते हैं। वो भी एक दिन मैं बना के दिखाऊंगी आपको। वो पूरी फुल सी बैस होता है, पूरा फुल। तो वो उसको भी बिल्कुल रात को ज़ैदी साहब ने मूड बना लिया कि जिस दिन फिश बनेगी मैं फिर आऊंगा। ये अब जिद करके आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा रौनक रमजान में। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। प्रोग्राम है रौनक रमजान। एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। इफ्तार की तैयारी जोरों शोर से जारी है, और सोनिया आपके पास कुछ सवालों का अंबार है, वो कीजिए। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब हम सदका देते हैं किसी को, तो उसको बता कर देना चाहिए, बगैर बताए भी दे सकते हैं? देखें, एक बात तो ये है कि सदका जो है ना, यहाँ पर ये मैं अर्ज़ करूँ कि आम तौर पर ऐसे लोग भी होते हैं जो मजबूर तो होते हैं, मगर मसला ये है कि वो किसी के सामने अपने आप को यानी बर्दाश्त नहीं करते कि हम सदकात लें, अपनी बीवी बच्चों को खिलाएं, मजबूर होते हैं सफ़ेद पोशी की वजह से। सफ़ेद पोशी की वजह से। तो ऐसी सूरत में ये है कि उनकी जो है वो दिल आज़ारी ना हो। इस सूरत में ये है कि आप उनको बताएं नहीं, आप उनसे कहें ये मेरी तरफ से तोहफा है, ये आप रखें, ये मेरी तरफ से यार मेरा दिल चाह रहा है तो दे दूँ, इस तरह करके दे दें। अब वो यहाँ पर एक होता सदका, एक होता ज़कात। ज़कात भी है कि वो बंदा जो यानी कि मुस्तहिक़ ज़कात है, और वो मुस्तहिक़ ज़कात को आप ज़कात दें, मगर आप बताएंगे तो उसकी वही दिल आज़ारी होगी। उस सूरत में यह है कि वो मजबूर है और मुस्तहिक़ भी है, तो उस सूरत में आप उसको ना बताएं, या उसको आप कोई और नाम देकर भी दे सकते हैं कि यार मेरी तरफ से पर ये तोहफा करके रख लो, मगर आपके दिल में नीयत होनी चाहिए। नीयत होनी चाहिए, फिर आप दे दिया करें। और साथ में यह है कि हदीस शरीफ में आता है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि एक शख्स ने 1 लाख दरहम अल्लाह के राह में दिया और एक शख्स ने 1 दरम दिया, तो जिसने 1 लाख दरम दिया उससे ज़्यादा 1 दरम देने वाले को सवाब मिला। पूछा क्यों? कहा कि 1 लाख दरम देने वाले के पास और भी मौजूद था, 1 दरम वाले के पास तो एक ही था। तो इसलिए
अल्लाह के राह में बढ़ाने के लिए। और हदीस शरीफ में आता है कि जो हिसाब से देता है अल्लाह कहता है मैं उसको हिसाब से, यानी जो गिन कर देता है मैं उसको गिन कर देता हूँ, और जो बगैर गिने देता है मैं उसको बेहिसाब देता हूँ। तो राह खुदा में जिसके बाद हिसाब से है वो हिसाब से दे, और जिसके बाद बेशुमार है वो बेशुमार दे, इसलिए कि बेशुमार देगा अल्लाह उसको भी बेशुमार अता फरमाएगा। तो यहाँ सत्य में एक बात करूँ कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनकी तबीयतें ख़राब हो गई, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से या जिन्नात की वजह से तबीयत ख़राब हो गई, या जिस्मानी कोई प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से तबीयत ख़राब है, तो बेहतरीन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर बैठे आप वो मसले को आप हल कर सकते हैं। एक मुर्गी ले लें, अब इसमें ये काली पीली नीली कोई भी नहीं, कोई भी हो वो फार्मी मुर्गी ले लें, और वो मुर्गी ले लें। अगर किसी को रोज़गार का मसला है, किसी का तबीयतों का मसला है, कोई प्रॉब्लम से, कभी किसी की शैतानियत के सर में दर्द है, कंधों पर बोझ है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक मुर्गी ले लें। या कोई बीमार पड़ा हुआ है, उस मुर्गी पर सूरह फलक और सूरह नास को 40 मरतबा पढ़े, और ये पढ़ते वक्त तसव्वुर करे कि ये मिसाल के तौर पर बंदा है अब्दुल रज़ाक और उनकी वालदा का नाम फातिमा है, तो तसव्वुर करे कि अब्दुल रज़ाक बिन फातिमा पर जिस किस्म का जादू, जिन्नात, तिफली, बंदिश, ये बीमारी जो भी शैतानियत है वो उन पर से निकल कर यहाँ मुंतकिल हो, इनकी जान का सदका बन रहा है। और ये तसव्वुर करके वो पढ़ते जाए, और फिर सूरह फलक को उस पर दम करे उस मुर्गी पर, और सूरह नास को दम करे। अब जब दम किया, उस दम करने के बाद फिर वो मुर्गी को ले और उस पर घुमाएं 11 दफ़ा या 21 दफ़ा घुमाएं। ये जो है ना, ये उतारा है, ये उसकी वजूद की नेगेटिविटी को जज्ब करेगा। उसके बाद उसको ले जाकर ज़बह कर दे। अब ज़बह करने के बाद वो मुर्गी किसी गरीब को ना दे, यानी किसी गरीब को ना दे। क्यों ना दे भाई? वो है वजह ये है कि वो उसकी नेगेटिविटी को उसने जज्ब कर लिया, उसके अंदर कोई शैतानियत थी, कोई जादू का असर था, वो जज्ब किया। अब वो असर उसकी बॉडी में आ गया, उसके गोश्त में आ गया, कोई खाएगा उसका असर अंदर जाएगा, वो फिर ले जाकर कहीं जानवर को डाल दें, वो खाए, तो ये सदका भी है और उतारा भी है। इससे इसकी शर से इससे जो है ना वो बंदा महफूज हो जाए। बिल्कुल ठीक है। शेफ, आपने अब तक क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले और ये क्या पन्ने लगा है इस साइड पे? इसका ऑरेंज जो मैंने आपको बताया था सॉस बना रही हूँ मैं, ठीक है, ग्रेज हनी के साथ। तो इसमें मैंने लहसुन डाला चॉप, ऑयल डाला, सेसेमी ऑयल डाला, शिमला मिर्च को चॉप करके डाला, ज़ेशुआन पेस्ट डाला, 1 टेबलस्पून बटर डाला, सॉल्ट डाला, पेपर डाला। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन स्टॉक है थोड़ा सा मेरे पास, ये ठीक है, ये इसमें जाएगा। सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जाएगा लेमन जूस एंड हनी। बिल्कुल ठीक, ठीक है, हनी भी है इसमें और लेमन जूस भी है, क्योंकि थोड़ा सा ग्लेज्ड बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 मसाले। अच्छा, ये ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा इसमें ब्राउन शुगर जाएगा थोड़ा कैरेमलाइज्ड के लिए। माइक्स ऑन है, हम माइक्स ऑन, ठीक है जी। अब इसमें ग्रीन चिलीज डालूंगी इसमें, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पाइसी बनता है, तीखा बनता है। ओहो जैदी साहब, तीखा बन रहा है कुछ जी। आप इस मूड में हैं तीखा खाने के? यहाँ तो मुझे लगता है आप सिर्फ खाने के मूड में हैं। बिल्कुल, आपको तीखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आप उस चीज से मावरा हो चुके हैं। मैं सिर्फ फिश पे नजर रखे हुए हूँ, बस ठीक, आप उस मकाम पे फायज हो चुके हैं जहाँ पे सिर्फ आपको खाना दिखाई दे रहा है। ये और अफ्तार के इंतजार है। भाई एक सेकंड, आप लोग हमेशा मिस करते हैं, क्या है ये? स्पैचुला। दिस इज अ स्पैचुला, यू नो। Thank you. Okay, so साथ साथ लगे हाथ, क्योंकि इफ्तार का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हम ड्रिंक भी बना लें साथ साथ, और ऑडियंस जो है उनको हम ये झटपट रेसिपी जो है, ये आपने नोट किया होगा, ये हम 2 ब्रेकों के बीच में कहीं बना लेते हैं, जो 15 से 20 मिनट में हम ये रेसिपी तैयार कर लेते हैं। तो इफ्तार के वक्त पे हमें क्योंकि क्विक रेसिपीज चाहिए होती हैं, हमारी खवातीन, हमारी बहनें, माएँ जो हैं किचन में, ताकि उनको ज्यादा देर चूल्हे के सामने न खड़ा होना पड़े, तो इसलिए हम आपको जरा आसान। सबसे पहले आइस, एग्जैक्टली। देखा, अब मैं समझ गया हूँ, इतना तो मैं जान गया हूँ। सबसे पहले आइस डलेगी, कि सबसे पहले आइस डलती है। ये बड़ा मार्का मारा मैंने कि मुझे पता है कि सबसे पहले आइस डालनी। बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज सारी डाल दूं आइस। सारी डाल दो, अच्छा बनेगा तो पंच टाइप। बिल्कुल। ये आइस हो गई, अब क्या है? अब इसमें आप डाल दीजिए ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस डल गया जी। इसके बाद आप ये डाल दीजिए ऑरेंज पाउडर फ्लेवर के लिए। ऑरेंज पाउडर है जी। ये है फ्लेवर के लिए। ओके, एक सेकंड, मुझे चम्मच की मदद लेनी होगी। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ऑरेंज पाउडर चला गया। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आप डाल दें लेमन जूस। लेमन जूस, यस मैम। 3 टेबलस्पून शुगर। 3 टेबलस्पून। हाँ, ये टीस्पून मतलब ये 1 2 3 4 6 6 डाल दें। हाँ 6 डाल दें। 1
2 2 3 3 ज़ैनब की 4 खुशबू मुझे लग रहा है बहुत तंग 5 6 आपकी खुशबू बहुत तंग कर रही है। एंड दिस इज बिल्कुल द ठीक। ब्लैक सॉल्ट, ये डाल दीजिए ब्लैक सॉल्ट भी डालेंगे इसमें हम। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मतलब रफ्तार के बाद आप ब्लैक सॉल्ट डाल दिया इसमें, ठीक है। ठीक है। ओके देयर यू गो। अब नेक्स्ट क्या है? बस इसको अब आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंड कर देना है, बिल्कुल ठीक हो गया भाई। जितनी देर में ये शोरो गुल मैं यहाँ मचाने वाला हूँ इस ब्लेंडर के साथ, तो आप लौट कर आइए रौनक रमजान में और अपनी तैयारी भी जारी रखिए। और अगर आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए हैं नीचे जो चल रही है पट्टी उस पे, तो आप भी फौरन से तैयारी कर लें ताकि आप भी बना सके रौनक रमजान में हमारे साथ रहिएगा। रौनके रौनक रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, एक तो डिश आपने शेफ तैयार कर ली है, अगर मैं देख रहा हूँ तो। बिल्कुल। यानी ये हमारी कौन सी फिश थी? पॉम्पेट। दिस इज पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट। ओके, आई एम सो सॉरी। जिसको उर्दू में हम पापलेट बोलते हैं। पापलेट बोलते हैं। आपने खानी है, आप ज्यादा तवज्जो दीजिए। पॉपलेट सुन रहा हूँ भाई मैं जी, आप रिपीट करें साथ साथ। तो पॉप वाला नहीं बोला जा रहा, वो ज्यादा इंग्लिश में सख्त है। पॉम्फ्रेट एंड उर्दू में पापलेट। बिल्कुल ठीक है। तो ये हम इसको सामने रखें ताकि अभी मैं इसको डालूंगी। इसमें तो ये आप कॉन्फिडेंस से कहें। अभी ये इसके ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि इस पे सॉस डलनी है। ओके, इसमें भी सॉस पोर करूंगी। बिल्कुल ठीक है, इस पे भी सॉस भी डलेगी, लेकिन तब तक आप इसका नजारा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, और ये वाली फिश भी रेडी हो गई? जी, ये भी रेडी हो गई है। इसको मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसको क्या मैं फिंगर फिश की तरह खा सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल, दिस इज बोनलेस। बोनलेस, ओह यस। बेदरेक होके, बेनिडर होके, बिल्कुल यानी कि बेबाक होके खा जाऊं इसको। एग्जैक्टली। इसमें नो कांटा नथिंग, उसमें कांटा है। उसमें कांटा, ये वो फिर जहरी साहब खाएंगे। मुफ्ती साहब खाएंगे। हाँ, आप भी खाएंगे। मुफ्ती साहब भी खाएंगे। हम अलामा साहब, इंतजार में हैं। आप सी फूड पसंद करते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल करते हैं, बाकायदा करते हैं। आपको कांटे से मसला है? कांटे से तो सबको मसला सबको मसला, लेकिन मुफ्ती साहब को नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसे कि ये वाहिद और इकलौते आदमी सुने हैं जिन्होंने कहा कि कांटे कितने क्रिस्पी होते हैं। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ पापलेट के कांटे बड़े अच्छे चबाए जाते हैं, कांटा नहीं। ये मैंने वो दूसरा पापलेट है ना, एक सिया पापलेट, क्या कहते हैं, काला पापलेट क्या है? ठीक है। जी जी। एक तो व्हाइट पापलेट है, एक दूसरा एक पापलेट है। उसके कांटे जब भी खाएं चबाएं तो इसका टेस्ट, हर कांटे नहीं, हर कांटा नहीं। भाई वाह वाह, हर कांटा नहीं। हर कांटा नहीं। मुफ्ती साहब की बातों में जो फलसफा होता है ना, बिटवीन द लाइंस, वो एक अलग सोच के साथ आता है। तो आप बता रहे थे? जी, तो कांटे की भी अकसाम होती हैं, मुफ्ती साहब ने तस्करा किया। और बहरहाल कांटों का काम फूल की हिफाजत करना है। क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज ये कांटे मछली को बचा पाएंगे यहाँ बैठे हुए नौजवानों से। ऐसे शौकीन बैठे में हैं, ऐसे शौकीन। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आज हिफाजत न कर पाएंगे ये कांटे। अच्छा, अब आपने क्या किया शेफ? मैंने इसमें सारी सॉस पोर कर दी। अब ये सेसमी सीड्स जो कि मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे, ठीक है? ठीक है। इसके ऊपर से स्प्रिंकल्स आ जाएंगे ये। शेफ, मैं अपनी एक ओसीडी बताऊं? जी। ये बची हुई सॉस मुझे तंग करिए, प्लीज सारी डाल देना। मैं डाल दूं, उसमें भी डाल दूं, उस पे डाल दें आप? किसी पे भी डाल दें, लेकिन ये बचाएं मत। लाइन इधर रखे, गर्म है। ओके, इसको डाल दीजिए। ठीक है, सर्व कर देते हैं इसमें इसको भी डाल सारा। देते तो हैं। ऑलमोस्ट हम रेडी कर चुके हैं। मैं थोड़ा पीछे रह गया, I'm so sorry। ओके, सो गर्मियों में रोजे आ रहे हैं चूंकि, तो प्यास तो बहुत लगी होगी आपको यकीनन। और मेरे ख्याल में गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा तंग जो है रोजे में प्यास ही करती है, और मुश्किल काम भी यही होता है कि आप प्यास से जीत जाएं। तो उस वक्त अगर आपको इफ्तार में ये रिफ्रेशिंग सा एक ड्रिंक मिल जाए, पानी की तो क्या ही बात है, पानी का तो मुतबादिल कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक पिएंगे तो आपको मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगेगा। अलामा साहब, गर्मी के रोज़ों पे कुछ अगर आप मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मुश्किल तो होते हैं, लेकिन आप कोई ऐसी चंद मिसालें, कोई किस्सा, कोई बात, कोई ऐसी बात बता दें, कोई रिवायत बता दें ताकि हमें लगे कि हम आसानी है ये। देखें, मुश्किल के बाद ही आसानी है। क्या बात, तकलीफ के बाद ही राहत है। और रिवायत का जुमला है, अफजलुल आमाल अहमज़ुहा, बेहतरीन अमल वो है जिसमें मुशक्क़त हो। क्या बात। लेकिन इंसान को याद रहे कि मुशक्क़त के बाद इंशाअल्लाह आसानी है। बेशक। और
परवरदिगार आलम ने हर मुश्किल के बाद आसानी, ये कुरान में तज़किरा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इसी तरह बहरहाल जब आप मुशक्क़त वाला रोज़ा रखेंगे तो जब उसका अजर आपको मिलेगा तो आप कहेंगे काश हर रोज़ा ऐसा ही होता है जो मैं मुशक्क़त के साथ। इस पे अलामा साहब मुझे हज़रत अली का कॉल भी याद आ रहा है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि मौला अली ने फरमाया कि मुझे 2 इबादतें बहुत पसंद है, एक तो फजर की नमाज जो सर्दियों की होती है और गर्मियों के रोज़े। बिल्कुल, सर्दियों की नमाजें, सर्द रातों में जो नमाजें, इसलिए कि उसमें इखलास बढ़ जाता है। क्या बात, उसमें इखलास बढ़ जाता है। सर्दियों की रातों में जो नमाजें हैं कि इंसान बिस्तर उस वक्त खींच रहा होता है, इंसान को बिल्कुल गर्म लिहाफ छोड़कर अल्लाह की खातिर आप उठें, फिर वुज़ू करें और नमाज की अदायगी, नमाज शब की अदायगी या तन्हाई में परवरदिगार आलम को याद करें ऐसे वक्त में, तो यकीनन परवरदिगार आलम इंसान के बातिन से आगा है। तो जब आपने अपनी आसाइश को परवरदिगार आलम के लिए छोड़ा तो यकीनन इंदल्लाह अजर भी महफूज है। इसी तरीके से गर्मियों के रोज़े, तो आम हालात में रोज़े जब प्यास कब लग रही है या इंसान फजर के बाद, नमाज फजर की अदायगी के बाद आराम कर रहा है एसी चलाकर कमरे में, बहुत ठंड में आराम किया और ज़ोहर के वक्त नमाज अदा करके दोबारा सो गए, तो इंसान को भूख और प्यास महसूस ही नहीं हो। तो और खुतबा शाबानिया में रसूल ने फरमाया कि अपनी भूख और प्यास से क़यामत के रोज़ की भूख और प्यास याद करो। ये जो रोज़ों में तुम्हें भूख और प्यास महसूस हो रही है, इसका भी एक फ़लसफ़ा है। इसका भी फ़लसफ़ा यही है कि आपने जो क़यामत के रोज़ भूख और प्यास है उसको याद करो। जितनी मशक्क़त तुम यहाँ करोगे वहाँ की मशक्क़त तुम्हारी कम होती चली जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ की मशक्क़त है, वहाँ की राहत है। क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे, बेशक। वइन तऊदू नेमतुल्लाह ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। बेशक बेशक। और आज तो माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है दस्तरखान पूरा छा गया है, ये भर गया। बेशक बेशक माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। मुफ्ती साहब, ऐसे दस्तरखान पे मैं हमेशा, जैसे आपने फरमाया कि कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, मैं न जाने अंदर से नादिम भी महसूस करता हूँ और डर भी जाता हूँ। तो इस पे ये जरूर आप तंबीह कर दें हमारे ऑडियंस को भी कि जब भी ऐसा दस्तरखान सजे और आप इतनी इस्तेदाद रखते हैं तो खुदारा बांटने वाला हाथ जो है उसको मत रोको। असल में सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो है ना बहस नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर हम जब आते हैं अपने बच्चों के लिए तो इतनी फरावानी से चीज़ें लाते हैं, मगर हमारे माशरे में यतीम बच्चे भी तो है ना, और यतीम बच्चों का बाप नहीं तो उसकी कफालत कौन करेगा। तो ऐसी सूरत में एहसास का ज़रिया बढ़ाते हुए क्या करना चाहिए कि हमें एहतिसाब करना चाहिए, तफक्कुर करना चाहिए। तफक्कुर का तकाज़ा ये है, तफक्कुर करेंगे फिर एहतिसाब होगा। और तफक्कुर का तकाज़ा ये है कि इर्द गिर्द के माशरे या ख़ानदान के लोग, ये हमारे जो है वो माशरे के लोग, उनके बारे में देखा जाए कौन है। आज ऐसी ऐसी नेमतें मौजूद हैं और आज यहाँ भी खा सकते हैं, घर में जब चाहें हम खा पी सकते हैं, मगर ये है कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी के दिन में जो गोश्त खा सकते हैं वो खा लिया। बिल्कुल ठीक। ऐसे मौके पर आज अगर हम अपने जो है वो फरावानी हमारे दस्तरखान पर है तो एहसास ज़िम्मेदारी का तकाजा ये है कि कुछ ना कुछ उन बच्चों का एहसास करे जिनका बाप नहीं है, जिनके घर में पानी से रोज़ा खोल रहे होंगे, उनका एहसास करे। हो सकता है कि उनके लिए कुछ एहतमाम करना हमारे रोज़ों में या ज़िंदगी में कोई खामियाँ रह गई हो, वो हमारे लिए बख्शिश का बायस बन जाए। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम आपको लिए चलते हैं इफ्तार ब्रेक पर। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आप भी इफ्तार कीजिए, अपने गिरदो नमाह का भी ख्याल रखिए कि किसी की इफ्तार अधूरी ना रह जाए। अपना ख्याल रखिए और लौट कर आइए इफ्तार करने के बाद रौनक़े रमज़ान। रौनक़ रमज़ान में इफ्तार के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और इफ्तार हमने कर ली, लेकिन अब उसके बाद जो इम्तिहान की घड़ी शुरू होती है हमेशा शेफ़ की। शुक्रिया। आप मुझे ऐसे लगता है कि हाँ वो मास्टर शेफ़ शुरू हो जाता है शेफ़ का ना उसके बाद, इफ्तार बनाने के बाद, जो कि अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इससे शेफ़ यकीनन
उनका हौसला भी बढ़ता होगा, बस इनको अब यकीन हो चुका है, शुक्रिया है ना? मोहसिन भाई को यकीन हो गया कि असल में द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी जी जी। तो असल में जब पहली दफ़ा जब अच्छी चीज़ बना देना तो बंदे को अंदाज़ा हो जाता है, तो आपको उसके यकीन है बाद कि ये अच्छा ही होगा, बेहतरीन होगा। अच्छा क्या बेहतरीन होगा, हम खाने से पहले ही तारीफ करते हैं, वाह, वाह वाह। क्या बात है, बेहतरीन क्या बात। खाने से पहले ही आपको तारीफ कर दी गई है। वो वाली फिश भी मैं आपको सर्व करता, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑन एयर खाने में थोड़ी दिक्कत होगी। कौन है पहला जिसने खाया? जैन भाई का मुकाबला कौन कर सकता है? जैन भाई का बस नहीं चल रहा, जैन भाई चाहते हैं कि बस सब मिल जाए इनको इसमें। नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे आपको उम्मीद पता है मुफ्ती कि साहब ने जैसे जन्नत कहा में सबसे पहली जो नेमत है वो मछली होगी। क्या अरे वाह, बात, अच्छा। माशाअल्लाह। और उसकी वजह ये कि ज़मीन के सबसे नीचे पानी है ना, और पानी के ऊपर मछली है, जमीन के सबसे नीचे पानी, पानी के ऊपर मछली है, और मछली के ऊपर बेल है, और बेल के ऊपर जो है वो 2 सींग है, और उस सींग पर ज़मीन कायम है। भाई वाह। तो अब ये है कि वो मछली जो है वो जन्नत में जो है सबसे पहले मछली खाई जाएगी, ये हमने रिवायतों में पढ़ा। और यहाँ पे भी सबसे पहले आपने ही खाई है मछली। माशाल्लाह, और माशाल्लाह टेस्टी, बेहतरीन, अच्छा, नमक बहुत अच्छा लग रहा है। रियली? हाँ माशाल्लाह। असल में ये मैं आप एक बात बता रहा हूँ, आप बताएं मुझे वो बात। वजह यह है कि अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ हमें लग रहा है कि ये नहीं है, तो हमें ये नहीं मिल, नमक तेज़ हो रहा है, जी जी जी, बल्कि अगर हम ये कहेंगे कि नमक थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमारी बहन या हमारे घर वाले को समझ जाएंगे कि मौलाना का इशारा ये है कि अच्छा लग रहा है, स्पेशली बोला तो इसका मतलब कुछ तेज़ या कम होगा। आप समझ रही हैं शिकायत भी नहीं इसका मतलब? होगी, दिल आज़ारी भी नहीं होगी, और पैगाम भी हो जाएगा, समझ जाएंगे। अब आप समझ गई? अकल अब आप बताइए कि क्या हुआ है? नमक तेज हो गया। नमक तेज है? नहीं, अभी हम आप देखिए, एक वोट आया अभी, हाँ। अभी एक वोट है। ओके। अलामा साहब नहीं, ऑलराइट नहीं है भाई, दूसरा वोट है। अब आप पे सर, अब आप किस तरफ कराएंगे? मैं देखिए, आपको हमने बुलाया इसलिए कि हम विश खिलाएंगे। आप इस वादे पर आए हैं, आप ये नहीं कर सकते हमारे मैं साथ। साइंस की तरफ से हूँ, नमक बराबर है। भाई नमक बराबर, बस ठीक है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब मुनासिब होगी बात, हो बिल्कुल ठीक। सकता है कि बाज़ दफ़ा इंसान की जिस्म की नमकियात में कोई तेज़ी हो। भाई अल्लामा साहब कमाल, आपने आज ऐसा बैलेंस किया मुफ्ती साहब आपने कि यानी ठीक है, ये तीसरा वोट भी आ गया इधर, क्या बात। तीनों वोट आपके हक में होंगे। मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब से मछली लेके इनको पेटीज दे देते। नहीं, वो पैटीज का हमने वादा किया मुफ्ती साहब से, क्या बात है, वो वाह। दोबारा बनाए जाएंगे यहाँ पे, इंशाल्लाह। और वो आपको पार्सल भी करके देंगे। उस दिन इस सेट पे कोई पैटीज नहीं खाएगा सिवाय आप। नहीं नहीं, ये असल में हक तलफी हो जाएगी। नहीं, आप जो है मैं इनको बाहर से ला दूंगा, वो पैटीज सिर्फ आप खाएंगे। नहीं नहीं, हक तलफी मेरा दिल वो नहीं करेगा। अच्छा। एक पेटिस देखें, असल चीज़ जो है वो है अखलाक और प्यार और क्या मोहब्बत बात। और एहसास वाह, और वाह। जज्बा, और जो है ऐसे मौके पर जो है वो अच्छा लगा तो तारीफ करना चाहिए, और बुरी लगी कोई चीज़ जो जैसे मुझे लगा थोड़ा सा नमक है, मुझे लगा, ठीक है, ठीक। तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक, उसमें अक्लमंद का इशारा काफी है। बिल्कुल। अक्लमंद बंदा समझ जाएगा कि जब इसने ऐसा बोला है तो कोई होगा वो चक्कर अंदाजा कर लेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे दिल आज़ारी भी नहीं होगी और आपका मैसेज भी उन तक मैसेज पहुंच भी गया। कन्वे हो गया बिल्कुल। उन तक। बेस्ट हो गया। तो जब तक ये सारा सिलसिला चल रहा है, मैं आपको ले चलता हूँ, क्योंकि इस वक्त सबके मुंह बिजी हैं और शेफ का शुक्रिया भी अदा करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी अल्लाह नवाज़, बहुत शुक्रिया जी। शेफ, आप क्या कह रही थी? मैं क्या कह रही थी, मतलब फीडबैक से क्या होता है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन होती है तो इंसान खुश हो जाता है और दिल करता है और अच्छा बनाए, एंड इट्स समथिंग नेचुरल, यू नो, कि खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी किसी के काम को सराहा जाएगा तो यकीनन Exactly. वो चाहे, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप हम इस पे कल भी तज़किरा कर रहे थे कि बच्चों को खास तौर पे अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए जब भी वो कोई अमल करते हैं। अगर वो क्लास में तीसरे नंबर पे भी आ गया है तो एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट तो करें। अगर वो पास भी होकर आ गया खाली और एक प्लस नहीं लिया भी उसने, तो भी मेरे ख्याल में उसे सराहना चाहिए, ना कि उसकी दिलाजारी करनी चाहिए ये कहकर कि उसकी सरजनिश होनी चाहिए इस बात पे। अच्छा हाँ, मेरी वाइफ जो है वो बेटी से बोलती है तुम्हारे इतना टारगेट होना चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ ऐसा मत बोलो, इतना होना, तुम्हारा नंबर इतना होना ही चाहिए। मैं कहता हूँ फिर क्या होगा कि वो टसल के मुकाबले में हसद भी होगी कि भाई जस्तुजू बढ़ाओ, बिल्कुल ठीक, हसद और इख्तलाफ ना बढ़ो। क्या अच्छी क्योंकि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से ये ना पढ़ पा, ये नहीं पढ़ो, हसद ये हो। अच्छा, फिर इख्तलाफ भी हो ना, इख्तलाफुल उम्मा रहमा, हदीस शरीफ में आता है कि उलमा का इख्तलाफ और जो है वो रहमत है। वो इख्तलाफ कैसा हो, एक इख्तलाफ होता है ये, ठीक है, मुकाबले इसने एक दूसरे को मारा गिराया, और एक इख्तलाफ होता है ये,
یہ آگے بڑھ گیا، یہ یہاں سے آگے بڑھ گئے، مگر کسی کو نہ ٹکراؤ کیا، نہ کسی کو ہلاک کیا، یہ اس میں آگے پرواز کرتا رہا، یہ اس طرف پرواز کرتا رہا، آگے بڑھتے رہے۔ ایسا اختلاف ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مخالفت میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں یہ بو نہیں آنی چاہیے کہ ہم جیتنے کے لیے بحث کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مات دینا چاہتے ہیں، ہرانا چاہتے ہیں۔ یقیناً بہت اچھی بات ہے، یہی پیغام ہے جو میرے خیال میں ہم دینا بھی چاہتے ہیں مسلم امہ کو بھی اور پوری دنیا میں بھی، اور جو ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک وبا کی طرح ایک وہ سرایت کر چکی ہے ہماری قوم میں، وہ برائی جو ہم کیا کہتے ہیں اس کو، سوشل میڈیا کے جہادی جو ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی لکھتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، اور نہ ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، وہ فیک آئی ڈی ہوتی ہے، وہ ریئل ہوتی ہے، لیکن ہاں وہ ہماری ساکھ کو ضرور نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس ساری چیزوں سے گریز کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے رونق رمضان میں۔ رونق رمضان، رونق رمضان، رونق رمضان میں ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے اگلا، آؤ وعدہ کریں۔ بھائی آؤ وعدہ کریں میں آج صبح کا ایک قصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اتفاق سے آج موضوع بھی ایسا تھا، پھر وہ اشفاق صاحب کا وہ میں زاویہ پروگرام بھی دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی اسی حوالے سے ذکر ہوا، اور پھر جب میں صبح چنکی منکی کے سامنے جو سڑک جاتی ہے وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں جو سڑک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی جاں فشانی سے اپنے کام کو سر انجام دے رہے تھے، اور ایک گاڑی ان کے پاس سے گزر رہی تھی اور ان میں ایک خاتون تھیں، انہوں نے ان کو شاپر میں کچھ چیزیں دیں کھانے کی، اور وہ چلی گئیں اور وہ صاحب وہاں کھڑے مسکراتے رہے۔ اب وہ مسکراہٹ ایسی تھی، ایسی خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ اس میں نہ جانے کیا کچھ تھا، اور یقیناً اگر میں قریب سے دیکھتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن یہ میری قیاس آرائی ہو سکتی ہے، لیکن اس لیے میں وہ نہیں بیان کر رہا، لیکن یقیناً وہ دیکھتے رہے ادھر ادھر اور مسکراتے رہے کہ یہ ان کو شاید وہ بہت بھوکے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم رنگ و نسل سے، فرقوں سے، مذاہب سے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہیومینٹی ایک ایسی چیز ہے جو ان ساری باؤنڈریز سے آزاد ہے، اس کو محتاجی نہیں ہے کسی بھی چیز کی، تو اس ہیومینٹی میں رہتے ہوئے جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، پھر وہ چاہے صدقے کی مد میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو، چاہے پھر مفتی صاحب کے بقول تحفے کی آڑ میں ہم کر دیں اس کو، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی سفید پوشی کا بھرم رہ جائے، وہ سفید پوشی ہم نے یہ تکلیف جو تھی گزشتہ برس جو ہم پہ گزرے ہیں دو پینڈیمک کے، کرونا کی وبا کی صورت میں، اس میں اتنے لوگ بے روزگار ہوئے اور خاموش رہے، اور اس دوران افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سی اموات کے بارے میں سننے کو ملا جو کہ خودکشی کی صورت میں ہوئی، بے روزگاری کی وجہ سے، بھوکوں کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کا سامنا نہ کر پانے کی وجہ سے، اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہ کر پانے کی وجہ سے، کیونکہ بچے ان کو تو نہیں پتا کہ کیا گزر رہی ہے۔ تو وہ صاحب حیثیت لوگ جو یہ سب کر پائے، جن کے پاس اتنی سیونگز تھی کہ وہ 2 سال گھر بیٹھ کے اس بے روزگاری سے ٹکرا سکتے تھے، لڑ سکتے تھے، وہ تو لڑے، لیکن بڑے بڑے ٹائکونز کی کمر ٹوٹ گئی اس ٹائم پہ، لیکن وہ آدمی جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے، وہ لوگ جو مزدور پیشہ تھے، وہ لوگ جو ریڑھی لگاتے تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں چلاتے تھے، وہ لوگ اس اذیت سے گزرے، اور اس سفید پوشی میں کچھ لوگوں نے شاید اپنی غیرت کو مار کے، یا اپنی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت ہو اور آپ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہوں، تو وہ ہاتھ یوں کرنا، یہاں سے یہاں تک آنے کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سب کی عزتیں محفوظ رکھے، سب کی سفید پوشیوں کا بھرم رکھے مالک، اور مولا سب کو اپنی امان میں رکھے، اور کبھی یہ ہاتھ جو ہیں وہ پھیلائے نہ جائیں۔ تو وعدہ یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے، ان سارے فرقوں سے، ان ساری باتوں سے مابرہ ہو کر ایک دوسرے کی مدد کریں، اور رمضان سے اچھا کیا ہو سکتا ہے وہ وقت جب آپ اگر کسی آڑ میں تھے بھی، اپنی مصروفیت کی آڑ میں تھے، یا کسی بھی جب افطار کا، جب سحری کا اہتمام ہوتا ہے، تو یقیناً اس وقت آپ کے دروازے پہ بھی کوئی نہ کوئی آتا ہوگا، گاڑی کا شیشہ بھی کوئی کھٹکھٹاتا ہوگا۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس کو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں ہے۔ جب سائل آ گیا ہے، جب سائل نے ہاتھ پھیلا دیا ہے اور آپ کی گاڑی کی سائٹ پہ وہ رکھے بھی ہوئے ہیں کھلے پیسے، تو وہ آپ نے صرف دینے ہیں۔ بابا جی نے جیسے فرمایا کہ دتے چو دینا ہے،
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ کوئی ایڈا تیر نہیں مار لیا کہ تسی دے رہے ہو پیسے اپنے بٹوے چو کٹ کے. نہیں, وہ جو تنخواہ آپ کو ملی ہے اس میں سے ایک حصہ آپ کا ہے, باقی حصہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ کہاں کہاں پہنچنا ہے, کس کس کے حصے کا ہے, کس کس کا رزق ہے وہ. تو اس پہ اترائے بغیر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور بلا کسی تفریق کے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کرتے ہیں. دعوت روحانیت ہمارا اگلا سیگمنٹ. دعوت روحانیت میں آج کون سا ایسا وظیفہ ہے جو آپ ہمیں عنایت کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس یہ موتی ہیں بڑے قیمتی جو آپ ہمیں دیتے ہیں ویسے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں معاشرے میں رشتوں کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ماں باپ کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے کہ جب ان کی اولاد کی شادی نہ ہو. اور یہاں پر میں حدیث شریف عرض کروں گا, ترمذی شریف کی حدیث ہے. ہمارے یہاں جب بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو ہمارے یہاں بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو ہمارا پہلا سوال لڑکے کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کماتا کیا ہے. جی. اس لیے جبکہ معیار یہاں پر سوال کا یہ نہیں ہونا چاہیے کماتا کیا ہے, اس کا اپنا گھر ہے. کئی ہمارے یہاں بیٹیوں کا رشتے کو اس لیے ہم منع کر دیتے ہیں کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے, کہ میری بیٹی کرایوں کے مکان میں دھکا کھائے گی, اور یہاں تک کہ یہ کمائی اس کے کم ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے ہم نہیں دیتے. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے اذا آتاکم من ترضون دینہ وامانتہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. تمہارے پاس اگر ایسا رشتہ آئے ایسے لڑکے کا جس کے دین سے اور جس کے پاسداری اس کے کردار سے تم راضی ہو, تو حضور نے فرمایا تم اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ کر دو, اس سے شادی کر دو. نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے فساد میں اور فتنے میں مبتلا کر دے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ بیٹیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں, عمر بڑھتی چلی جاتی, یہاں تک کہ رشتے نہیں آتے, اور پھر اس کے بعد مسائل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف میں ایک آیت ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض والی آیت ہے. اس آیت کو 313 دفعہ اگر ہو سکے, ورنہ 111 دفعہ. اگر نارملی طور پر یہ ہے کہ بندہ اگر اس کو جو ہے 40 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے اور اس کو پڑھے جو جس کا رشتے کا مسئلہ ہے, کیونکہ اس میں باقاعدہ خلق الازواج کلھا, زوج کو تخلیق کا پاک ہے وہ ذات جس نے زوجہ کو یعنی جوڑوں کو پیدا کیا, اس کا وہ تذکرہ ہے. اس کی برکت سے رشتوں میں آسانی ہوگی اور رشتے کی اگر بندش ہوگی تو وہ ختم ہوگی, وہ بھی ختم ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ یقیناً ہمارے معاشرے کا اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اچھے رشتوں کی جو ایک کیا کہنا چاہیے ان کی مسائل ہیں, ان کی بہت بڑا مسئلہ میسر ہی نہیں ہے ہمیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, میری پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ہماری جو ٹیم ہے جو کیمرے کو پیچھے ہوتی ہے وہ ہم سے زیادہ وقت لگاتی ہے, ہم سے زیادہ محنت کرتی ہے, ہم سے پہلے آتی ہے اور ہمارے بعد جاتی ہے. تو ان کا خاص طور پہ شکریہ جو ہمیں آپ لوگوں کے سامنے اتنا اور ہم سے کم پریزنٹیبل ہم سے کم لیتی ہے. ارے یہ بھی اچھی بات, یہ بڑی اچھی بات کی, یہ بھی یقیناً بہت اچھی بات ہے. اجرت بھی ہم سے کم دیتی ہے. واہ 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 واہ. تو ان کے ہم شکر گزار ہیں. علامہ صاحب آپ کا شکریہ, زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کو یقیناً یہ فش اور کھلائی جائے گی, لیکن جیسے یہ سارا کچھ ہم ٹھیک ہے, تو آپ تب تک صبر کا دامن تھامے رکھیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹینشن ہم آپ کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب جاتے جاتے ایک دعا خیر ہو جائے. صاحب اجازت. بسم اللہ. بسم جی اللہم صلی علی سیدنا محمد للنبی الأمی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. یا ارحم الراحمین, پیارے اللہ اس محفل کو اس پروگرام کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس میں صدقات و خیرات کا ذکر ہوا, یا اللہ ہمیں دینے والا بنا, ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو کشادہ رزق عطا فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مال حرام سے محفوظ فرما, ہم کو مال حلال عطا فرما. ہمیں اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما. یا اللہ ہمیں وہ کام جس سے تجھے خوشی ہو, تیرے محبوب کی رضا ہو, اے اللہ وہ کام اے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ آج بھی اس صحت اور آخری عمر جب ہماری ہو تو ہمارے اعضاء کو سلامتی عطا فرمانا.
ہمارے جسم کے عضو کو محفوظ اور معمون فرمانا، اور ایک دن ہمارے جسم سے جب روح نکل رہی ہوگی تو یا اللہ اس سکرات کی تکلیف کو ہمارے لیے آسان کرنا، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ رونق رمضان میں بشرط زندگی آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ رمضان رونق رمضان، رونق رمضان۔